जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं यह शुभ संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ ले कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। या तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वह लौट जाते हैं। क्योंकि उसे समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं, वह कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो यह सब सही नहीं होता। इसी वजह ईश्वर चले जाते हैं, या आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिसके घर में ईश्वर तो वास करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वह स्वयं उसका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपका यह सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। इसलिए आपको आज हम वह संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे जिससे हम स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। भगवान का वास होता है, मिलते हैं ये संकेत। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मित्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो यह संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। या ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की, बस आपको यह अजीब सी महक आती है। यह सुगंध आपके मंदिर घर में से ही आती है। अब वह घर में जिस जगह होगा वहीं आपको यह महक आती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको में ज्यादा आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर सुगंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो आपको सुगंध आने लगती है। यह बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। किसी को
कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो वह हमेशा खुशी रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। यह भी भगवान के वास का आगमन है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर के मंदिर में अजीब सी सुगंध आने लगे तो आपको यह फौरन समझ लेना चाहिए कि आपके घर में भगवान का वास है। वास्तु शास्त्र में यह बताया गया है कि अगर लगातार 3 दिन तक घर से निकलते वक्त आपको मोर दिखाई दे तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके घर पर स्वयं भगवान की कृपा दृष्टि बनी हुई है। इस दौरान आपके सारे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। वास्तु शास्त्र में यह भी बताया गया है कि अगर आपको सपने में मंदिर या भगवान की मूर्ति दिखाई देती है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके घर पर भगवान का वास है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत से झरना बहता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर पर स्वयं माता लक्ष्मी समेत सभी देवी देवता की कृपा दृष्टि बनी हुई है। वहीं अगर पूजा करते समय आपके द्वार पर कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर भिक्षु आए, यह भगवान के आगमन का संकेत माना जाता है। पूजा के वक्त अतिथियों का आना और भी ज्यादा सुख माना जाता है। यह साक्षात देवता का भी रूप हो सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।